कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 हलकों में कांग्रेस ने 2, जेडीएस ने 2, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल हुई। बीजेपी का मजबूत पार्लिमानी हलका बेल्लारी पर कांग्रेस ने दोबारा कब्जा जमाया है। कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात के नतायज कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद के लिए दिवाली का तोहफा साबित हुए हैं, जबकि बीजेपी के लिए मायूस कुन। जी हां, 3 नवंबर को रियासत के 3 लोकसभा और 2 असेंबली हलकों के लिए वोट डाले गए थे। बेल्लारी में कांग्रेस, मंड्या में जेडीएस, जबकि शिमोगा पार्लिमानी हलके में बीजेपी को कामयाबी मिली है। तीनों पार्लिमानी हलकों की तस्वीर कुछ यूं है। बेल्लारी लोकसभा हलके पर कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस के वीएस अग्रप्पा को 6,28,365 वोट, बीजेपी की जय शांता को 3,85,204 वोट, कांग्रेस के वीएस अग्रप्पा 2,43,161 वोटों से कामयाब। मंड्या लोकसभा हलके पर जेडीएस का कब्जा बरकरार। जेडीएस के उम्मीदवार शिवरामे गौड़ा को 5,69,347 वोट, बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर सिद्धरमैया को 2,44,404 वोट, जेडीएस के शिवरामे गौड़ा 3,24,943 वोटों से कामयाब। शिमोगा लोकसभा हलके पर बीजेपी का कब्जा बरकरार। बीजेपी के रघुवेंद्र को 5,43,306 वोट, जेडीएस के मधु बंगारप्पा को 4,91,158 वोट, बीवाई रघुवेंद्र सिर्फ 52,148 वोटों के मार्जिन से कामयाब। रियासत के 2 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और जेडीएस अपनी अपनी नशिस्तें बचाने में कामयाब हुए हैं। रामनगर असेंबली हलके में वजीर आला एचडी कुमारस्वामी की अहलिया अनीता कुमारस्वामी ने भारी अक्सरियत के साथ जीत दर्ज की है, जबकि जमखंडी से कांग्रेस के आनंद न्याम गौड़ा मुंतखब हुए। रामनगर असेंबली हलके पर जेडीएस का कब्जा बरकरार। जेडीएस की अनीता कुमारस्वामी को 1,25,043 वोट, बीजेपी के चंद्रशेखर को 15,906 वोट, जेडीएस के अनीता कुमारस्वामी 1,09,137 वोट से कामयाब। जमखंडी असेंबली हलके पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार। कांग्रेस के आनंद न्याम गौड़ा को 97,017 वोट, बीजेपी के श्रीकांत कुलकर्णी को 57,537 वोट, कांग्रेस के आनंद न्यामगौड़ा 39,480 वोटों से कामयाब। इस तरह ज़िमनी इंतखाबात के नतायज के बाद कांग्रेस और जेडीएस के खेमे में खुशी का माहौल है। दूसरी जानिब बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से शिमोगा लोकसभा नशिस्त पर कामयाबी दर्ज की है। बहरहाल इन इंतखाबात के बाद रियासत की मखलूत हुकूमत के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जेडीएस हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने की बीजेपी की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। उधर कर्नाटक के वजीर आला एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के इत्तेहाद की वजह से ज़िमनी इंतखाबात में दोनों पार्टियों को जीत हासिल हुई। कुमारस्वामी ने कहा कि इस इत्तेहाद की वजह से बेल्लारी और मंड्या में कांग्रेस और जेडीएस के उम्मीदवार भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुए हैं। वहीं कांग्रेस के लीडर सिद्धरमैया ने भी नतायज पर खुशी का इजहार किया। दूसरी जानब बीजेपी के रियासती सदर बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि इंतखाबात में कांग्रेस और जेडीएस ने इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया है, इसके बावजूद पार्टी को शिमोगा में कामयाबी मिली है। ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಅಂತರದ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಲಯನ್ಸ್ ಇದರದ್ದು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ। ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯಿತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಅವರು ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತದೆ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ
ಆಡಳಿತವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣದ ಬಲದಿಂದ, ಹೆಂಡದ ಬಲದಿಂದ, ತೋಳು ಬಲದಿಂದ, ಅಧಿಕಾರ ಬಲದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ मतदारರು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। कांग्रेस लीडर दिनेश गुंडूराव ने कांग्रेस की जीत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने पूरी तरह से बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। Of BJP and the negative politics and the attitude in the last 5 months in Karnataka, BJP has been doing total negative politics in Karnataka, trying to destabilize this government. They have not been bothered about the people of Karnataka. They have not been interested in the welfare of people of Karnataka, and people have rejected them totally. कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर मुजाहरे के बाद कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के लीडरों और कारकुनों ने जबरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है। रायचूर में दोनों जमातों के लीडरों ने नताज के ऐलान के बाद मिठाई तकसीम करने के अलावा आतिशबाजी करके जश्न मनाया। जेडीएस जिला सेक्रेटरी एडवोकेट शिव कुमार ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के नतायज से यह जाहिर होता है कि रियासत के अवाम नरेंद्र मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत से तंग आ चुके हैं। कर्नाटक बाई इलेक्शन में जेडीएस और कांग्रेस जुल मिल के चुनाव जो इलेक्शन हमें कॉन्टेस्ट करे थे उसमें 4 में हमें जीत हासिल किए है। ये इसका क्रेडिट HD कुमारस्वामी और सिद्धरामैया को जाता है। नेक्स्ट इलेक्शन में भी जो येडियुरप्पा काप सोच रहे कि गवर्नमेंट गिराएंगे और सरकार नहीं रहता बोल रहे ना, ये गलत है। लोग उनको सबक सिखाए। नेक्स्ट MP आने वाले MP इलेक्शन में भी ये कर्नाटक में ये ऑल ओवर 18 सीट में जेडीएस और कांग्रेस ही जिताएंगे। बीजेपी के जो तमाम अब जो पॉपुलैरिटी जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर समझ गए। और एंटी इनकम्बेंसी अगर होगी तो देश में इसका सही असर पड़ेगा। उधर गुलबर्गा में भी कांग्रेस कारकुनों ने जश्न मनाया। पार्टी हेडक्वार्टर पर कांग्रेस कारकुनों ने पटाखे जलाकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की मुबारकबाद दी। इस मौके पर कांग्रेस लीडरों ने आइंदा इंतखाबात में जीत हासिल करने का दावा किया। कांग्रेस लीडरों के मुताबिक कर्नाटक के अवाम ने इस बार बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। मोदी का बर्दाश्त तो फाश हो गया, क्यों बोले तो झूठ पे झूठ बोलने का। क्यों बोले तो ये इलेक्शन में कौन सा नया नारा ढूंढ रहे कि ढूंढ के लाते कि अभी इलेक्शन में देखना। क्यों बोले तो सब इसमें उन्होंने बीजेपी वाले पूरा फेल्यूर हो गए। इसलिए हमको वोटर्स बहुत लीड से हमको इलेक्ट करें। कांग्रेस के बारे में लोग एक सेकुलर पार्टी, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी समझ के कांग्रेस को वोट दे करके जिता कर लाई है। और आइंदा के लिए MP इलेक्शन के लिए बहुत खुशाइंद बात है। और इससे ये मालूम होता है कि MP इलेक्शन में हम कर्नाटक में ज़्यादा से ज़्यादा MP सीट हम जीतेंगे। श्री राम सेना ने सरकारी सतह पर टीपू जयंती मनाने की मुखालफत की है। टीपू जयंती की मुखालफत करते हुए सेना के अरकान ने गुलबर्गा DC ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया। श्री राम सेना के अरकान टीपू सुल्तान को हिंदू मुखालिफ हुक्मरान करार दे रहे हैं। सेना के अरकान ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। ये टिप्पू जयंती नहीं मनाना चाहिए। कहीं को किसके लिए बोले तो टिप्पू एक हिंदू विरोधी था, जो हमारे देवस्थान जो भगवान के मंदिर थे उनको सबको नाश करके उसके ऊपर मस्जिदों बनाए थे और हमारे हिंदुओं को बुरी तरह से मारा डाला था। इसके लिए इतिहास ही गवाह है। इसलिए हम आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट श्री राम सेना की तरफ से निवेदन करते हैं CM HD कुमारस्वामी को कि इस बार जो टिप्पू जयंती मना रहे वो नहीं मनाना चाहिए। कर्नाटक के रायचूर में जिला इंतजामिया, महकमा जिला पंचायत, महकमा आयुष और रोटरी क्लब रायचूर सेंट्रल के इश्तराक से यौम आयुर्वेदिक मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट का आयुर्वेदिक एंड यूनानी अस्पताल में मुनक़िदा इस प्रोग्राम से मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा कि रोज बरोज आयुर्वेदिक और यूनानी तरीक़े इलाज की मांग में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजी और एलोपैथिक इलाज से इंसानी आज़ा पर मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं।
जिला गुलबर्गा में कत्ल के 2 वाकयात को हल करने का पुलिस ने दावा किया है। एक वाकये में बाप ने बेटे को तो दूसरे वाकये में बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। दोनों मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाए, खून सफेद हो जाए, खूनी रिश्तों पर जब माल और दौलत को तरजीह दी जाए तो उसे क्या कहिएगा। इंसानी अक़दार वाले एक महज़ब माशरे में क्या कोई तस्वुर भी कर सकता है कि कोई बाप जायदाद के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर दे, या कोई बेटा अपने ही वालिद को माल और दौलत के लिए हलाक कर दे। आज समाज में मादा परस्ती की चमक आंखों में ऐसे गालिब आ गई है कि रिश्तों का तक़द्दुस धुंधला गया है। जिला गुलबर्गा में ऐसे ही 2 वाक़यात मंजर आम पर आए हैं। एक वाक़े में बेटे ने जायदाद की खातिर बाप को ही हलाक कर दिया। गुलबर्गा SPN शशि कुमार के मुताबिक सड़म ताल्लुका के एक देहात में वेंकटेश नामी नौजवान ने जायदाद में हिस्से का मुतालबा करते हुए अपने वालिद बसवराज का कत्ल कर दिया। साथ ही कत्ल की साजिश को छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए देहात में यह खबर फैलाई कि चंद नकाब पोश अफराद ने लूट मार के लिए इसके बाप का कत्ल किया है।